नमस्कार, मैं आपका अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच। आज सच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सच के खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर चौहान सर, जो जनकगंज थाने में हैं। हम जानते हैं और उनसे बात करते हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, और साइबर फ्रॉड क्या है इस बारे में समझते हैं। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर अपना थोड़ा परिचय दें। धन्यवाद। मेरा नाम विपेंद्र सिंह चौहान। मैं यहाँ जो है अगस्त 2023 से ग्वालियर ज़िले में थाना प्रभारी जनकगंज के पद पर पदस्थ हूँ और वर्तमान में पुलिस मुख्यालय से सेफ क्लिक के नाम से एक साइबर अवेयरनेस के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। एक्चुअल में जो वर्तमान में जो ट्रेडिशनल अपराध हुआ करते थे पुलिस में, अब समय के साथ में अपराधी और अपराधों की जो है उनके तरीके बदल गए हैं। बहुत सारे अपराध जो साइबर क्राइम से संबंधित अपराध हैं, मोबाइल और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है इनके कारण होने लगे हैं। तो चूँकि हम जो जनरली पुलिसिंग चल रही थी इतने दिनों से, तो उस पुलिसिंग के दौरान ट्रेडिशनल पुलिसिंग की जाती थी और उनके अंतर्गत जो सामान्य अपराध होते थे, लूट, लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, चोरी, डकैती, लूट, इन संबंध में जो है लोगों को अवेयर किया गया था बहुत बार पहले। लेकिन जब वर्तमान में अपराधों का जो है परिप्रेक्ष्य बदल गया, तो इस संबंध में साइबर अपराध के लिए एक सेफ क्लिक नाम से एक अभियान जो है चलाया गया है। तो सेफ क्लिक ये है, चूँकि अधिकांश चीज़ जो हम साइबर से संबंधित अपराधें हो रही हैं, वो या तो मोबाइल के माध्यम से या किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रही हैं। तो एक उसमें जो हम क्लिक करते हैं, वो एक क्लिक अगर सेफ नहीं है तो अपराधों की ओर जो है वो हमें ले जाता है, या अपराध के दलदल में हम फंस जाते हैं। तो इस उद्देश्य से इसका नाम सेफ क्लिक रखा गया कि हम जो क्लिक कर रहे हैं उसको सोच के समझ के जो क्लिक करेंगे, तो उससे हम जो है वो अपराधों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो इसलिए जो ये एक अभियान चल रहा है, इसको सेफ क्लिक नाम दिया गया है। सर ऐसी कोई घटना अपने थाने में कोई आई हो साइबर के संबंधित, जो घटित हुई हो, लोग परेशान हुए हो, आपके पास आए हों, कुछ यादगार वाक़या हो, इससे जनता को पता पड़े ऐसी घटना घटती हैं, घटित होती हैं? अभी कुछ दिनों पहले जो है फल मंडी है, इसमें एक पुरुष थे जो बैंक से एक सोचने की बात है, बैंक से वो सीनियर मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे और उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया था। तो डिजिटल अरेस्ट में उनको एक दिन जो है सुबह के समय फ़ोन आया था कि आप पे जो है वो ईडी का छापा है और आपके जो पैसा है वो फ्रॉड है, इस संबंध में जो है आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। फिर उन्होंने उससे बेसिक जानकारियाँ ले ली थी। तो वो जो पीड़ित पक्ष थे, उनके पैर में चोट लगी हुई थी, तो उसका उन्होंने पहले जानकारी ले ली। फिर ये बताया, चूँकि आपके पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए हम आपको जो है फिज़िकल अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और हमारे आदमी बाहर घूम रहे हैं। अगर आप हमको कोऑपरेट करेंगे तो जो है वो आपको हम जैसा हम कहते जा रहे हैं वैसा करिए, तो आपको जो है फिज़िकल अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वरना आपको जो है फिज़िकल अरेस्ट किया जाएगा। तो इस हद तक डर गए वो कि उन्होंने, उनके साथ में पत्नी और वो दोनों लोग रहते हैं, उनके परिवारजन बाहर रहते थे, तो उन्होंने किसी को खबर नहीं करी। यहाँ तक वो दिन भर इस कंडीशन में रहे। रात में भी फ़ोन अपना चालू करके जो है वो, जिससे वो चार्जिंग में लगा के फ़ोन को चालू करके और उसका जो है कैमरा अपनी तरफ रख के पलंग पे सोए थे वो। अगले दिन सुबह जो है फिर उनकी पत्नी ने, उनके एक रिश्तेदार थे, उनको खबर करी। तो इसके बाद जो है हम तक खबर आई थी, तो तत्काल पुलिस वहाँ गई और उस समय जब पुलिस गई थी तो वो वहाँ डिजिटल अरेस्ट स्थिति में ही थे। हम गए थे तब भी वो जो है उनका मॉनिटर चालू था और सामने वाले में एक जो है वो मुंबई पुलिस के नाम से एक जो है वो मोनो लगा हुआ था। वहाँ कोई आदमी नहीं दिख रहा था, बात हो रही थी। तो फिर उन्हें सब चीज़ें समझा के और उनको उस डिजिटल अरेस्ट से बचाया गया था। आपने सुना, सर ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, और डरे नहीं, सतर्क रहें, ग्वालियर पुलिस आपके साथ में है। ऐसे वाक्य सर से समझाए, ऐसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस वाक्य को समझें और उसमें न फंसें। सर ये इस जो अभियान चल रहा है, इसमें अब जो लोग फंसते हैं, ऐसे देखा गया सर, ऐसे ग्रामीण संख्या ज़्यादा आती है, शहरी संख्या ज़्यादा रहती है? मतलब देखा जाए पढ़े लिखे लोग ज़्यादा फंसते हैं इसमें, कि जिनके पास मोबाइल नहीं है वो फंसते हैं? किस प्रकार से ये क्राइम होते हैं? ये एक बड़ा ही दिलचस्प स्थिति है कि जनरली अपराध में जो है वो बिना पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोग फंसते थे, लेकिन यहाँ उल्टा है। जो साइबर अपराध अधिकांश हो रहे हैं और जिनमें जो हमारे विक्टिम आ रहे हैं, वो सब ज़्यादा पढ़े लिखे हुए या पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे लोगों की संख्याएँ बहुत कम है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग मोबाइल या कुछ इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जनरली जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके वो ही इन घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। सर जैसे कोई डिजिटल अरेस्ट हो जाता है या पैसे फंस जाते हैं बैंक में ट्रांसफ़र, उससे बचने के लिए क्या उपाय है? वो थाने में बचकर आए कि कॉल करे? किस प्रकार वो अपने आप को बता सकता है पुलिस के पास, असली पुलिस के पास आ सकता है?
एक तो फिर से एक बार मैं बता दूं सभी जनता जो है वो जनता को कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी प्रावधान किसी भी कानून में, भारतीय किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, नंबर एक। दूसरा, गवर्नमेंट की कोई भी इन्फोर्समेंट जो एजेंसियां हैं वो किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन इंटरोगेशन नहीं करती हैं। कोई सरकारी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, सीआईडी हो, ईडी हो या इनकम टैक्स वाले हों, कोई गवर्नमेंट एजेंसी ऑनलाइन आपका जो है या इंटरोगेशन नहीं करती, कोई पूछताछ ऑनलाइन नहीं होती है। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आपसे पूछताछ के बारे में बताया जा रहा है तो ये मान के चलिए आपकी 100% ये फ्रॉड होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में या आपके कुछ वित्तीय अगर आपको कोई झांसा दिया जाता है तो इसमें एक टोल फ्री नंबर होता है 1930, आप उस नंबर को कॉल करें। क्योंकि होता कि यह है कि इसमें ये देखा गया है कि जो जिन प्रकरणों में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं उन प्रकरणों में शुरू का 1 से 2 घंटे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस समय हमारे द्वारा 1930 पर कॉल करके सारी डिटेल दे दी जाती है तो उन पैसों के फ्रीज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, चाहे वो फ्रॉड के संबंध में हो या कोई पैसे अपने निकल जाते हैं, इन स्थितियों में सबसे पहले टोल फ्री नंबर है इंडिया का 1930। आप इस 1930 नंबर पर कॉल करें। कॉल करने के बाद वो जो रजिस्टर्ड एक उसमें जो जानकारी है तो वो सारी अपनी आपसे जो अपराध हुआ है उसके संबंध में सारी जानकारियाँ आप उसमें डिटेल भरें और इस प्रकार के जो है वो पैसे को फ्रीज़ करने की कार्रवाई होगी। और अन्य जो आपको सुविधाएं शासन से मिल सकती हैं उसमें क्या मदद हो सकती है, इसके बारे में जानकारी होती है। सर, अकाउंट सीज होने के बाद तो पैसे वापस भी आता है कि उसके किस प्रकार कदम आगे बढ़ाया जाता है पैसे वापस लाने के लिए, क्योंकि क्या पैसा लौट के आता ही नहीं है, ऐसा कुछ बागतान सामने है क्या? नहीं, ये जो पैसा फ्रीज़ होता है तो एक्चुअल में जब पैसा फ्रीज़ होने के बाद फरियादी उसमें जो जिसका पैसा फ्रीज़ हुआ है वो कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए उसके पैसे उसे वापस मिल जाते हैं। सर, ग्वालियर के युवाओं के लिए और खासकर बुजुर्गों के लिए जो रिटायरमेंट लेके आते हैं